पास हुआ या नहीं कोई इसका समाधान हुआ तो हम लोग रोड जाम करेंगे, NH 22 जाम करेंगे, बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, चाहे वोट हमारा ऐसे चला जाए, लेकिन किसी को नहीं देंगे। हम लोग के कोई फायदा नहीं, NH 22 जाम कर देंगे हम लोग, NH 22 जाके जाम करेंगे। ठेकेदार कह रहा है विधायक जे बली रोड पास है बिशनपुर के बल है, ये नहीं है बल बन चुका है। देखिए आप मीडिया वाला है, विधायक क्या कर रहा है? ये बल रोड बन गया, बन चुका है। हाँ इसको ये रोड के कह रहा है विधायक जी बल हम दे दिए, अब बन चुका है। यहाँ ये है सवाल उठता है जो कह रहा है जो रोड बन चुका है तो पैसा खा गया। रोड तो देखने का चीज है, आप लोग देख सकते हैं जो रोड क्या स्थिति है से, रोड में कैसा स्थिति है हर आदमी देख सकते हैं। इसका मतलब विधायक पैसा खा गया। यहाँ काम नहीं हुआ। बोल रहा है कि सारा काम हम दे दिए दोनों रोड के। एक यानी रोड बना नहीं और विधायक कह रहा है कि नहीं ये रोड बन गया, हम तो दे दिए। हम जनता को अंधा बनाया जा रहा है। हाँ बंधक बना रहा है। कोई प्रतिनिधि जितना भी जनता कर रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। हम महनार विधानसभा क्षेत्र के खोपी पंचायत में है। 3 तारीख को 3 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी नेता आ रहे हैं, लोगों से विकास का वादा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 5 साल पहले भी नेताजी आए थे, विकास का वादे किए थे, लेकिन विकास की हकीकत क्या है ये सामने देखिए, तस्वीर देखिए। ये तस्वीर विकास की हकीकत यहाँ जो है उसको बयां कर रही है। ये सड़क जो है ये चकफते को खोपी से जोड़ती है और लगभग 600 फीट सड़क का हाल यही है। सड़क पे है जो चलना मुश्किल है, यहाँ कोई चलेगा इस सड़क पे तो दुर्घटना होना निश्चित ही है। सड़क इस तरह भी दिखाइएगा, इस तरह भी जहाँ तक नजर पड़ रही है सब जगह यही हाल है। सब जगह जो सड़क को बनवाने का वादा किया गया था, लेकिन 5 साल बाद फिर से जनता का मुद्दा यही है कि जो सड़क बनाएगा वोट वही पाएगा। सड़क की जो हाल है ये कब से ऐसा है? ये तो शुरू से ही ऐसा ही हाल है। इसमें कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है, ना मुखिया सरपंच सब तक कंप्लेन करके हम लोग हार गए हैं। आज तक कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है, नहीं बनने दे रहा है, नहीं बना रहा है। और इतना है बालू के ट्रक लेके आए, यहाँ पे बालू का ट्रक पलट गया, गबरा में पानी में पलट गया, गाड़ी पलट गया, उसमें आदमी जख्मी हो गया, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में फिर इलाज कराया गया। सैकड़ों आदमी रोज चलते होंगे, उन्होंने पहल किया कि नहीं किया इसको बनवाने के लिए? हाँ पहल तो करवे किया लोग। अरे मुखिया को नेता जो विधायक आपने चुना था, मुखिया चुना था, उन्होंने पहल किया इसको बनवाने के लिए? नहीं, कोई नहीं किया ना। परेशानी तो आपको झेलनी पड़ रही है। हाँ परेशानी। मुखिया नापी करवाया, वहाँ से लेकर के वहाँ तक मैं खुद नापी किया हूँ। नापी करने के बाद उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो बना क्यों नहीं? जब नापी हो गया, लोगों को परेशानी हो रही है, सड़क का हाल देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को परेशानी कितनी होगी, बना क्यों नहीं? अब क्यों नहीं बना से तो मुखिया जानेगा। मुखिया जी से सवाल किया था आपने? मुखिया जी से हमने सवाल किए, मुखिया जी बोले नापी करने के लिए हमने नापी किए यहाँ से वहाँ तक पूरा भूपेंद्र शर्मा को साथ रख करके, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ सो वही सब समझेगा। अच्छा, आपके जो विधायक थे अब निवर्तमान हो गए हैं, उमेश सिंह कुशवाहा, वो कभी इस तकलीफ को दूर करने के कुछ कभी गांव में कभी गांव में आए ही नहीं, देखने भी नहीं। बताओ, उनको नाम से जानते हैं, उनके बंगला पर गए हैं तो शकल देखे, लेकिन अपने दरवाजा पर उनका शकल कभी नहीं देखा। गाँव की बात कहिए, ये गाँव में अभी तक उनका कैसा रूप है, कैसा रंग है, अभी तक लोग नहीं देखा है। गाँव में ही नहीं आए हैं, गाँव में अभी न किया। हम लोग सिर्फ जानते थे उमेश कुशवाहा है, उस बोल करके हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ इस गांव में लात ही नहीं दिए। कोई भी काम होता है मठ के विषय में, कल के विषय में, बाबा अब तक खत्म हो गया, समय पर नहीं दिए, अब आए हैं तो कहाँ से होगा? ऐसे अनेरा धुनेरा को देते रहते हैं। इस सड़क खराब होने से कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है। आने जाने में, बरसात में पैदल आना जाना मुश्किल है। मोटरसाइकिल स्लिप कर ये सड़क कितने लोगों को कनेक्ट करता है? कितनी आबादी जो है इस सड़क पर निर्भर है? 200 आदमी के। 200 आदमी? हाँ 200 आदमी तो यहाँ पब्लिक है ना, बाकी तो बाहर से आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आत्मा कुटुंब आ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है ना। गाड़ी पलट जा रही है, गाड़ी नीचे खाई में चला जा रहा है। कोई सीरियस पोजीशन में कोई मरीज हो जाता है, यहाँ ले जाने के लिए कन्हा पर लाद के ले जाना पड़ता है, कम से कम 1 किलो 1.5 किलोमीटर, तब जाके उनको गाड़ी पर चढ़ाना पड़ता है। गाड़ी भी लाने में डर लगता है। मतलब अच्छा, ये बताइएगा, ये सड़क जो है ये तो मुख्य मार्ग होगा चकफते से और खोपिया? हाँ, चकफते से खोपिया मुख्य मार्ग है। इसी सड़क से का लोग इस्तेमाल करते हैं ना? इस सड़क से भी इस्तेमाल होता है और भी सड़क है उससे भी इस्तेमाल होता है।
लड़का बरसात में पढ़ने जाने में उसको बहुत साइकिल से वो गिरता है और इतना स्थिति जर्जर स्थिति है रोड के ना। चलना इस सड़क पर मुश्किल है, साइकिल की तो बात दूर है। लड़का फड़का बच्चा है, स्कूल पर जाने में उसको बहुत परेशानी होता है। शिक्षा में भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शिक्षा में भी प्रॉब्लम है। बच्चा सब स्कूल जाना नहीं चाहता है, जो जाएंगे तो उधर गबरा में गिर जाएंगे, उधर गिर जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे, आ नहीं सकता है। वो लोग पास हुआ या नहीं कोई इसका समाधान हुआ तो हम लोग रोड जाम करेंगे, NH 22 जाम करेंगे, बहिष्कार करेंगे, नहीं देंगे वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, चाहे वोट हमारा ऐसे चला जाए, लेकिन किसी को नहीं देंगे। हम लोग के कोई फायदा नहीं। NH 22 जाम कर देंगे हम लोग, NH 22 जाके जाम करेंगे। ठेकेदार कह रहा है विधायक जे बली रोड पास है बिशनपुर के, बल है ये नहीं है, बल बन चुका है। देखिए आप मीडिया वाला है, विधायक क्या कर रहा है? ये बल रोड बन गया, बन चुका है। हाँ इसको ये रोड के कह रहे हैं विधायक जी बल हम दे दिए, अब बन चुका है। यहाँ ये है सवाल उठता है जो कह रहा है जो रोड बन चुका है तो पैसा खा गया। रोड तो देखने का चीज है, आप लोग देख सकते हैं जो रोड क्या स्थिति है से, रोड में कैसा स्थिति है से हर आदमी देख सकते हैं। इसका मतलब विधायक पैसा खा गया। यहाँ बनबे नहीं किया, यहाँ कामे नहीं, यहाँ कामे नहीं हुआ। बोल रहा है कि सारा काम हम दे दिए दोनों रोड के। अरे रोड बना नहीं और विधायक कह रहा है कि नहीं रोड बन गया, हम तो दे दिए। जनता को अंधा बनाया जा रहा है। हाँ बंधक बना रहा है। कोई प्रतिनिधि जितना भी जनता कर रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। को यहाँ मनमानी काम कर रहा है, वो दलालों के थ्रू चल रहा है। चौर में उल्ला माने कहीं कहीं जहाँ तहाँ जा उसको पैसा बचने वाला है, वहाँ योजना खोल के वो काम कर रहा है। ये आचार संहिता में भी। बाकी ये मुखिया को भी नहीं समझ है कि इसमें 10 गरी छाई गिरवा दे, रोड़ा गिरवा दे, ताकि लोग को आने जाने में कठिनाई दूर हो। जब पानी घटेगा, पानी हटेगा तब इसका काम पूर्ण रूप से किया जाएगा। बाकी अभी तक कोई मुखिया इसका विचार नहीं कर रहा है। मुखिया लूट रहा है, पैसा तो कमा लिया। अपने घर में 4 गो इंदिरा आवास पास किया, अपने घर में मुखिया के नाम 4 गो। भूपेंद्र शर्मा 4 गो अपने घर में, जबकि उसका भाई शिक्षक है, उसके नाम से इंदिरा आवास लिया। और यहाँ का जनता का सूची में नाम है, यदि पूछता है तो कोई अभी तो सके नाम कहाँ लहन और नाम सारे लोग को का सूची में आया हुआ है। क्या राजपूत में गरीब नहीं है? राशन का भी वही हाल है। हमारे घर में हम 5 फैमिली है, 5 फैमिली में 3 ही फैमिली को राशन मिल रहा है। इसको ईडीओ बीडीओ सब तर गए, एमओ के पास भी गए, अंचल अधिकारी को पास भी गए, लेकिन सब कहता है जब आपका राशन तो कार्ड सही है, क्यों नहीं मिल रहा है? राशन भी नहीं मिल रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है इसका। सरकार ऊपर से दे रहा है, नीचे में कहता है जो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि पंचायत में और भी कई समस्या है। नल जल का काम हुआ था, वो भी अभी कुछ ही समय में अधूरा ही है। नल का भी काम जो हुआ वो भी अधूरा ही है। कहीं किसी को पाइप लगा तो नल नहीं, नल लगा तो पाइप नहीं, किसी को सोलिंग हुआ तो किसी को सोखता नहीं हुआ। मैंने मुंह देख करके यहाँ पर काम हुआ है। जिम्मेदार किसे मानते हैं? हाँ, यहाँ तो कुछ जिम्मेदार मतलब एक काम जो है, एक तो अधूरा काम करके छोड़ दिया गया, एक काम हुआ नहीं सड़क का, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार मुखिया को सामने आके बात कीजिए। मुखिया ने बढ़ाया है, मुखिया ने नल जल लगवाया है, तो मुखिया का जिम्मेदार है, वो इसको ना बुलाना कर देना है। तब जब 5 साल पहले जब मुखिया जी हो या विधायक जी हो, जो अभी वर्तमान विधायक है, जब वोट मांगने आए थे तो आप लोगों से क्या वादा किया? उस समय नल जल नहीं लगा हुआ था। नहीं, यहाँ पे जो समस्या को दूर करने आते हैं तो सब कहते हैं या कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते क्या है? करते नहीं है, सच में नहीं करते हैं। नहीं सर, नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं किए मेरे सबके लिए। मतलब पंचायत में और क्या क्या समस्या है? पंचायत में तो बाढ़ का भी स्थिति है, जहाँ की यहाँ कोई किसी तरह का सरकारी किसी को कुछ आज तक नहीं मिला। चल के देखिए। अब यहाँ इंदिरा आवास में मुखिया जी कहते हैं जो हमको 35,000 दीजिए, जिसमें 25,000 एडवांस लेते हैं, तब जाकर उसको घर निकालते हैं। यानी घुसखोरी भी चल रही है। हाँ, खूब। बिना घुसखोरी का तो ये मुखिया सरपंच जब घुस लेता है तब उनके तो बातें हटा। बगैर घुस कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। उम्र हो गया, आज तक हम रह गए हैं टाटी मरई के घर में। आज तक आके देखिए, जो चल के देखिए, दिखाते हैं घर अपना, घर का फोटो लेके भेजिए सोशल मीडिया पर, देखिए जो वो आज तक घर नहीं बना। ना कोई पूछने आ रहा है जहाँ आपका नाम है या नहीं है, जुर्माना है नहीं जुर्माना है,
सूची में सबका नाम है। नाम होते हुए भी कुछ आदमी उसको नाम को कटिंग करवा देता है। जैसे दमंग आदमी जो है, गरीब को कोई देखना नहीं चाहता है, यही सब काम हो रहा है। मुखिया आएगा, दूसरे को दरवाजे पर बैठेगा, उसको जो समझा देगा वही समझ करके चला जाएगा। एक ही को वोट से मुखिया नहीं ना जीता है, एक ही मुखिया दलाल है जो मुखिया को दलाली करता है, वार्ड मेंबर के दलाली करता है, विधायक के इसको दूरा पर विधायक के दलाली करता है, मुखिया, उसी सरपंच, वहीं पर वार्ड, काम होता है। तीनों एक पैसा का बिशनपुर पंचायत में काम नहीं किया है। और विधायक भी नहीं किया है। मुखिया विधायक के तो भूलिए जाइए, विधायक तो बिल्कुल ही नहीं किया है। मुखिया, सरपंच, वार्ड और विधायक कोई भी 1 रुपया का काम बिशनपुर पंचायत में, बिशनपुर सिलौथर पंचायत में इसमें नहीं हुआ है। हम लोगों को गांव में आकर के ये देखने की चीज है, ये नहीं है जो भी है आपके कैमरा के सामने है, खुद ही देख लीजिए जो है क्या स्थिति है यहाँ का, लोगों का क्या स्थिति है। यहाँ लेटरिंग बनवा दिया गया, उसका पैसा आज तक पास नहीं हुआ, ऊपर से ऊपर खा गया। जनता जी रही है कि मर रही है, लोगों का कहना है इसकी खबर खोज खबर कोई लेने नहीं आया। और तस्वीर जो है, तस्वीर आप देखिएगा, ये जहां तक नजर जा रही है, लगभग लोगों का कहना है कि 600 फीट, लोगों का कहना है कि ये सड़क जो है इसका हाल यही है। तो ये सड़क का जब हाल ये होगा, गांव में जो है नलजल जो नीतीश कुमार ने वादा किया था कि जब वो सरकार जो वोट मांगने फिर दोबारा जब आएगी तो हर एक घर में नल का जल पहुंच चुका होगा। यहाँ नल जल का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना सहित और दूसरे काम है, उसके लिए जो गांव के प्रतिनिधि है, जो मुखिया है, सरपंच है या वार्ड सदस्य हैं, वो भी जब लोगों से पैसे की डिमांड करे तो लोगों का कहना ये बाजी भी होगा, जायज ही होगा कि जनता जी रही है कि मर रही है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होता है। कि बाढ़ भी आई हुई है, लोगों का फसलें भी डूब चुका है, लोग अभी तरह हिमाम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई खोज खबर लेने के लिए तैयार नहीं। पानी देखिए, जो पानी कितना भरा हुआ है, पानी देखिए, पानी भरा हुआ है, दोनों साइड 10-10 फीट गहरा। इधर हाथी डूब जाएगा, 2 हाथी डूबेगा, जितना गहरा है हाथी डूबेगा। लोग आक्रोशित है और आक्रोशित होना बाजी भी है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।